तानिया को मेहर की फुटेज की सच्चाई जानकर कर लगा 40 फोल्ड का झटका। मेहर मित्तल की मासूमियत या उसके पिता की साजिश? जानिए इस ट्विस्ट से भरी कहानी में तानिया और अभीरा की दुविधा। तानिया को अचानक अंशुमन की कंपनी के मैनेजर से एक कॉल आता है। फोन के ठीक कुछ समय बाद उसके लैपटॉप पर एक नया ईमेल पॉपअप होता है। ईमेल खोलते ही तानिया की आंखें उस पर जमी रहती हैं। साथ में अटैच की गई सीसीटीवी फुटेज उसे और भी ज्यादा चौंका देती है। जैसे ही तानिया वीडियो को प्ले करती है, उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ जाता है। यह सिर्फ एक सामान्य घटना की रिकॉर्डिंग नहीं थी, बल्कि वह फुटेज किसी बड़े राज का खुलासा कर रही थी जो अब तक बड़े ही शातिर तरीके से छिपाया गया था। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि मेहर मित्तल और उसके पिता ने एक पूरी साजिश के तहत मर्डर किया था। यह कोई एक्सीडेंट या सेल्फ डिफेंस का मामला नहीं था, बल्कि जानबूझकर किया गया अपराध था। मेहर ने सारा प्लान बड़ी चतुराई से तैयार किया था और उसके पिता ने इस पूरी साजिश में उसकी मदद की थी। यह सब देखकर तानिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दिमाग में एक झंकार सी बजने लगती है। क्या यह सच है? तानिया सोचती है। इसी बीच उसे याद आता है कि कुछ ही समय पहले अरमान ने इस केस को जीत लिया था। कोर्ट में जीत, मीडिया में तारीफ और मेहर को मिली राहत, सब कुछ अब एक झूठ पर टिका हुआ था। तानिया का दिल भारी हो जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने अचानक उसके सीने पर एक जोरदार वार कर दिया हो। उसका अपना फैसला अब उसे खुद से नफरत करने पर मजबूर कर रहा था। तभी अचानक वीरा उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। वीरा भी स्क्रीन पर चल रहे फुटेज को देख लेती है। हर एक क्लिप उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगती है और उसकी भी हालत वही हो जाती है जो तानिया की थी। वीरा का दिल बुरी तरह से टूटने लगता है। उसके मन में एक ही सवाल उठता है, क्या मेहर मित्तल सच में इतनी मासूम थी जितनी वो हमेशा दिखती रही? क्या उसने फिर से किसी गलत इंसान पर विश्वास किया? क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? वीरा की दुविधा बढ़ जाती है। क्या अब उसे फिर से एक बेगुनाह इंसान के लिए लड़ाई लड़नी होगी? क्या उसे फिर से किसी की मदद करनी पड़ेगी? उसका मन भारी हो जाता है। वही कहानी अब उसके सामने खड़ी होती है जो कुछ समय पहले उसने खुद जिया था। इस बीच सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है कि इस एपिसोड में अब कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। आने वाले एपिसोड्स में ऐसा ट्विस्ट आने वाला था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। दर्शकों को दिखाया गया था कि मेहर मित्तल एक मजबूर महिला है जो हालात का शिकार बन गई थी। उसने विक्टिम कार्ड खेलते हुए ना सिर्फ अरमान को बल्कि पूरे सिस्टम को भी अपने पक्ष में किया था। अरमान भी उसकी बातों में आ गया था। उसे ऐसा लगा था कि जैसे अबीरा के साथ कभी गलत हुआ था, वैसे ही शायद मेहर के साथ भी कुछ गलत हो रहा है। यही कारण था कि उसने केस लड़ने का फैसला किया और जीत हासिल की। पोदार फर्म की इज्जत वापस आई, बंद पड़े ऑफिस फिर से खुले, ज्वेलरी और प्रॉपर्टी सब कुछ वापस मिल गया। सब जगह खुशियां लौट आईं। लेकिन यह खुशी बहुत छोटी साबित होने वाली थी, क्योंकि सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता था। तानिया अब पूरी तरह से गिल्ट में डूब चुकी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी वजह से एक गुनाहगार आज़ाद घूम रहा है और एक बेगुनाह इंसाफ के लिए तड़प रहा है। वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। उसकी आंखों में आंसू थे और वह खुद से कह रही थी, अगर मैंने पैसों के लालच में यह केस नहीं लिया होता तो शायद आज सच्चाई कुछ और होती। तभी अभीरा वहां आ जाती है। वह भी वीडियो देख लेती है और शुरुआत में उसे यकीन नहीं होता। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। मेहर के साथ उसका व्यवहार हमेशा सही रहा था, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है उसकी आंखें भर आती है। सच्चाई अब उसके सामने नंगी खड़ी होती है। उसे समझ में आता है कि जो उसने सोचा था वह सब झूठ था। तानिया अब और कुछ छुपा नहीं पाती। वह टूटते हुए अभीरा से माफी मांगती है और कबूल करती है कि कैसे उन्होंने सिर्फ पोदार फर्म को बचाने के लिए यह केस लिया था। उनका इरादा गलत नहीं था, लेकिन उन्होंने बिना सच जाने फैसला कर लिया। इस कबूलनामे के बाद कहानी का सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट शुरू होता है। अभीरा चुप नहीं रहती। वह प्रण लेती है कि अब चाहे जो हो जाए वह इस केस को फिर से खोलेगी। वह विक्टिम के माता पिता से मिलती है, पुराने सबूतों को खंगालती है और नए गवाहों को सामने लाने का फैसला करती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली धमाका तब होता है जब मेहर मित्तल को पता चलता है कि फुटेज बाहर आ चुकी है। मेहर पलटवार करती है और अरमान को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। वो कहती है, अगर तुमने इस केस में दखल देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा करियर, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे रिश्ते को खत्म कर दूंगी।
अब हालात ऐसे बन जाते हैं कि कोर्ट में अरमान और अभीरा एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। एक तरफ प्यार और भरोसा, दूसरी तरफ सच और इंसाफ। दोनों के बीच एक जबरदस्त टकराव होता है जो पूरी तरह से रिश्तों को बदल कर रख देता है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि उनके रिश्ते में दरार पड़ने लगती है। दर्शकों को आने वाले एपिसोड्स में यह देखने को मिलेगा कि कैसे एक झूठ ने कई रिश्तों को तोड़ दिया और सच्चाई सामने आने के बाद हर किरदार को अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ती है। यह कहानी पूरी तरह से उलझ जाती है और यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे तानिया, अभीरा और अरमान इस झूठ के सामने आने के बाद अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। क्या वे सच्चाई का सामना करेंगे या फिर एक और बड़ा धोखा होगा? दर्शक ये जानने के लिए अगले एपिसोड्स का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि अब सच्चाई का पर्दाफाश होना तय है। यह पूरा एपिसोड दर्शकों को एक नए मोड़ पर ले जाता है, जहां हर किरदार अपनी गलतियों का एहसास करता है और अपने भविष्य के फैसले लेने की कोशिश करता है। इस ट्विस्ट और टर्न से भरी कहानी में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो क्या होगा अब मेहर का? क्या वह सच का सामना करेगी या फिर अपनी मासूमियत के जाल में सबको फंसा लेगी? इस शो के अगले एपिसोड में आपको मिलेगा इसका जवाब। तानिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 1 मिनट पहले तक वो अपनी जिंदगी में सबसे शांत और खुश थी, लेकिन जैसे ही उसके लैपटॉप पर एक नया ईमेल आया, सब कुछ बदल गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ईमेल में एक सीसीटीवी फुटेज अटैच था, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। फुटेज को खोलते ही सामने आई एक सच्चाई, जिसे सुनकर तानिया के होश उड़ गए। फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि मेहर मित्तल ने जानबूझकर किसी की हत्या की थी। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक ठंडी चली साजिश थी, जिसमें मेहर और उसके पिता दोनों ही शामिल थे। तनाव के उस पल में तानिया को लगा जैसे उसे 440 वोल्ट का करंट लग गया हो। उसे याद आया कि कैसे अरमान ने इस केस को जीतने के बाद पोदार फर्म की इज्जत को फिर से बहाल किया था। तानिया खुद को दोषी मानने लगी। क्या हमने सच जानने से पहले ही यह केस ले लिया था? उसके मन में यही सवाल गूंजने लगा। सच्चाई का पता चलने के बाद तानिया की यह स्थिति बहुत ही विचलित करने वाली थी। इसी बीच वीरा, जो कुछ दूर खड़ी थी, बिना कहे स्क्रीन पर टिकी रही और फुटेज देख लिया। वीरा, जो खुद को हमेशा एक मजबूत इंसान मानती थी, अब अचानक भ्रमित हो गई थी। उसके मन में यह सवाल गूंजने लगा, क्या मेहर सच में उतनी मासूम थी जितना वह दिखती थी? क्या उसने फिर से किसी गलत इंसान पर विश्वास किया था? क्या अब भी कोई और बेगुनाह इंसाफ की राह पर चल रहा है? वीरा के चेहरे पर अनकहे सवाल थे और तानिया की आंखों में दुख और गिल्ट की परछाई। इन दोनों के मन में इसी समय एक ही विचार आ रहा था, क्या हम सबने एक बहुत बड़ी गलती की है? अब इन दोनों को समझ में आ रहा था कि यह सिर्फ एक केस का मामला नहीं था, यह उन सभी के भविष्य, रिश्तों और प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। यहाँ से कहानी में नया मोड़ आता है। अब तानिया, जो पहले अपने फैसले पर गर्व महसूस करती थी, अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो वीरा से अपने किए पर माफी मांगने लगी। मैंने यह केस सिर्फ पैसे और प्रतिष्ठा के लिए लिया था। तानिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन सच्चाई तो अब सामने आ रही है और मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे फैसले ने एक गुनहगार को खुली छूट दे दी है। यह सुनकर वीरा चुप नहीं रह पाई। तानिया, उसने कहा, तुमने जो किया वह तुम्हारी गलती नहीं थी, पर अब हमें सच्चाई का सामना करना होगा। वीरा ने फैसला लिया कि अब वह इस केस को फिर से खोलेगी। वह विक्टिम के माता पिता से मिलने का फैसला करती है, पुराने सबूतों की फिर से छानबीन करेगी और नए गवाहों को ढूंढने की कोशिश करेगी। वीरा ने प्रण लिया कि वह मेहर मित्तल की सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगी। वह तानिया से कहती है, अब तुमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, लेकिन मुझे अब इसे खत्म करना होगा। हम यह केस फिर से लड़ेंगे और इस बार सच्चाई जीतेगी। इसके बाद कहानी में और भी सस्पेंस और ड्रामा आ जाता है, क्योंकि अब मेहर मित्तल को पता चलता है कि उसका राज बाहर आ चुका है और वो जल्द ही इसे छिपाने की कोशिश करती है। वो अरमान को ब्लैकमेल करने लगती है। वो कहती है, अगर तुम इस केस में दखल दोगे तो मैं तुम्हारा करियर, तुम्हारी इज्जत, सब कुछ खत्म कर दूंगी। अब दोनों के बीच एक और संघर्ष शुरू होता है, जिसमें वे कानूनी रास्ते पर होते हुए भी एक दूसरे से जूझ रहे होते हैं। ये पूरा मामला कोर्ट में जाता है, जहां अरमान और अभीरा दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। क्या तुम सच में मुझे समझते हो अरमान? अभीरा गुस्से में कहती है। तुम्हें यह समझना होगा कि अगर तुम गलत को सही करने की कोशिश करोगे तो तुम खुद भी सच्चाई से भाग नहीं सकोगे। अरमान की आवाज में भी दबाव था। मैं जो कर रहा हूं वो सही है अभीरा। मैं यह केस जीतने के बाद पोदार फर्म को फिर से स्थापित करना चाहता हूं, ताकि सब कुछ वापस आ जाए। दोनों के बीच अब एक बड़ा विवाद छिड़ जाता है।
अरमान का यह फैसला भी अब उसकी और अबीरा की राह में खड़ा हो जाता है। उनकी जिंदगियों में एक बड़ा मोड़ आता है। उनका रिश्ता भी अब खतरे में आ जाता है। इस पूरी स्थिति के बीच दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ जाता है कि उनका रिश्ता भी टूट सकता है। जैसे ही महर मित्तल की सच्चाई और बढ़ती है, वैसे ही तानिया और अबीरा के बीच भी रिश्ते में दरारें आने लगती हैं। तानिया को लगता है कि अब वह और अबीरा दोनों ही मुश्किल में हैं। क्या हमने कभी सही फैसला लिया था? तानिया का सवाल अब और भी बड़ा हो जाता है। आखिरकार कोर्ट में अरमान और अबीरा के बीच एक बड़ा टकराव होता है। अबीरा का मन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह यह महसूस करती है कि उसने अरमान पर भरोसा करके एक बड़ी गलती की थी। उसकी सारी उम्मीदें अब चूर-चूर हो जाती है। तुम सच को जानते हो अरमान, अबीरा कहती है, लेकिन तुमने जो किया वह एक बहुत बड़ी गलती थी। अब तुम और मैं एक ही सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मैं इसे जीतने तक नहीं रुकने वाली। अरमान की आंखों में भी अब समझ और झुंझलाहट थी। वह कहता है, तुम मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं सच्चाई के सामने आकर हार जाऊं? ये सही नहीं है। अबीरा, अब तानिया और अबीरा के बीच एक और बड़ा कदम उठाया जाता है। दोनों मिलकर महर की सच्चाई को सामने लाने के लिए। लेकिन क्या सच्चाई का पर्दाफाश होगा? क्या तानिया और अबीरा मिलकर इस केस को फिर से जीत सकेंगी? यह सवाल अब तक सभी दर्शकों के मन में गूंज रहा है। आने वाले एपिसोड्स में यह सब जानने के लिए दर्शक उत्साहित हैं। क्या तानिया और अबीरा के रिश्ते की आंधी को थाम पाएगी सच्चाई? क्या महर मित्तल और उसके पिता को कभी इंसाफ मिलेगा? इस सस्पेंस से भरी कहानी का अगला ट्विस्ट देखने के लिए सबको इंतजार रहेगा।